भगवान से मांगने के लिए भी तुमको सोचना पड़ेगा 50 बार, विचार करना पड़ेगा। कभी कभी भगवान देने को तैयार हो जाता है पर हम मांग ही नहीं पाते। एक सेठ सेठानी मंदिर में जल चढ़ाने गए, साथ में अपने पोते को भी ले गए। लोटा था एक, पति के पहले मैं चढ़ाऊं, पत्नी के पहले मैं चढ़ाऊं, पोता के पहले मैं चढ़ाऊं। लोटा शंकर जी के ऊपर, वो इधर खींचे वो उधर खींचे, शंकर जी के ऊपर ही लोटा धड़ से गिर गया। जैसे ही शंकर जी के ऊपर लोटा गिरा, पार्वती जी शिव जी की पूजन कर रही थी, उन्होंने शंकर भगवान को देखा तो उनके सिर पे गुम्मा पड़ा, अच्छा खासा सिर यहां से ऊंचा हो गया। पार्वती जी बोली भोले बाबा ये क्या हो गया? शंकर भगवान बोले एक पति पत्नी जल चढ़ाने के लिए झगड़ा कर लिए, पोता भी झगड़ा कर लिया, लोटा मेरे सिर पे गिर गया। पार्वती जी ने कहा इतनी सच्ची भक्ति कि लोटा गिरा शिवलिंग पे और गुम्मा पड़ गया शंकर को। पार्वती जी बोली अब भी की अब भी जाओ और उनको वर देकर आओ। शंकर भगवान बोले ऐसा कोई होता है क्या? एक तो उन्हें लोटे की मार दी, ऊपर से क्या वर देकर आओ? कुछ भी हो पर तू वर तो देकर आओ। शंकर भगवान पार्वती के कहने पर पहुंच गए। शिव जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने पूछा तुम कौन? शंकर जी। पहले तो कभी नहीं आए। भगवान बोले ऐसा लोटा भी कभी नहीं पड़ा, पड़ा तो आना तो पड़े। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में पत्नी बोली लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगी, तुम नहीं मांगोगे। शंकर भगवान ने कहा जिसकी मर्जी हो वो मांग लो, मांगो। किसको मांगना? पत्नी बोली मैं, पति के मैं, पत्नी के मैं, पोता के मैं। इतने में भगवान शंकर बोले पहले इसको मांग लेने दो, लेडीज फर्स्ट, मांगने दो। तो इसने कहा भगवान भोलेनाथ मुझे अगर देना चाहते हो तो मुझे तुम 16 साल की बना दो। अब शिव जी ने उसको 16 साल की बना दी, बड़ी सुंदर बन गई, बड़ी सुंदर। अब 16 साल की बन के वो अपने लहंगे को ऐसे ऐसे हिला के और बुढ़े को चिढ़ाए, पति को, और खूब चिढ़ाए और चिल्लाती जाए डोकरा ए बुढ़े, और बुढ़ा पति को चिढ़ा। अब शंकर जी ने कहा तुम्हारी बारी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने सोचा बताओ कितनी इतना, ये भी रुक जा। शंकर जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। कि भोलेनाथ इसको कुतिया बना दो, इसको बनाओ तुम कुतिया। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब पति बोला, सेठ जी ने सोचा बताओ कितनी इतना, ये भी रुक जा। शंकर जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। कि भोलेनाथ इसको कुतिया बना दो, इसको बनाओ तुम कुतिया। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब पति बोला और मटक ले और डोल। अब आई पोते की बारी। पोते से कहा शंकर जी ने कहा तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। समझदार था पोता। पोते ने कहा बाबा देना चाहते हो तो ये पहले जैसे थे हमको वैसा ही कर दो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हम जैसे थे वैसा था। मांगने के लिए समझदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग मंदिर में जाते हैं जगत के हित के लिए मांगो। रोती रोती बोली उस मेरी देवरानी ने मेरा बुरा करा है, भगवान उसका बुरा कर देना। नहीं नहीं, भगवान से कहना भोलेनाथ सबका भला करना। मैं जानती हूं तेरी लाठी में आवाज नहीं है, पर तू कृपा सब पर करना बाबा, मेरी भी झोली भरना और दुनिया की भी झोली भरना। सर्वे भवन्तु सर्वे। क्यों किसी के लिए कुछ मांगना? एक बात बहुत
पुरानी है पर स्मरण वाली है कि हम दुनिया का जब बुरा चाहते हैं तो सबसे पहले बुरा हमारा अपना होता है। हम दुनिया के लिए खड्डा खोदते हैं तो सबसे पहले खड्डा अपने लिए। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है लाजवाब बनने के लिए जवाब देना बंद कर दो। तनु राजा के बेटे रंभ से सीखो कि उसने गलती क्या करी। कितनी बड़ी गलती रंभ ने कर दी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, वर दीजिए, मुझे संतान हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, होगी। और कुछ? रंभ ने गलती यह कर दी कि रंभ ने कहा कि मुझे संतान हो, मैं तप कर कर जब उठूं, जिसको प्रेम से देखूं, उसी के द्वारा मुझे औलाद हो, उसी के द्वारा। और शिव पुराण क्या कहती है? मंदिर से आते समय, मंदिर में जाते समय तुम्हारी सगी बहन भी तुम्हारी कॉलोनी में रहती हो, सोसाइटी में रहती हो, पड़ोस में रहती हो, मंदिर जाते समय और मंदिर से आते समय किसी के यहाँ मत रुको। मंदिर से सीधे अपने घर, क्योंकि बाबा भोलेनाथ क्या झोली में भरकर उसकी रज हमारे कपड़ों में चिपक कर हम दूसरे के घर में चले जाते हैं तो वो रज उसके घर में पहुंच जाती है। वो रज हमारी अपने घर के अंदर गिरना चाहिए। अपने शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वालों से हम हमेशा कहते हैं, जब 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण करने के बाद आप यहां से जाएं, कितने भी रिश्तेदार आपके रहते हों, कोई गांव में रहते हों, आप शिव पुराण की कथा सुनकर जब यहाँ से जाएं तो बाबा को प्रणाम कर कर, भूमि को नमन कर कर, भूमि की रज को अपने हृदय से शरीर पर, मस्तक पर चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा से अपने घर की ओर जाएं। बाबा को प्रणाम करते, भजन स्मरण करते, शिव को अपने भीतर का भाव कहते करते, शंकर को अपने भीतर का एक निर्मल भाव प्रकट करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम तो यहां तक कहेंगे आपसे, शरीर में अगर बहुत रोग है, बहुत तकलीफ है, घर में कष्ट चल रहा है, बहुत टेंशन चल रहा है, अपने मोबाइल में तुम डाल कर रखो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
सुबेरे उठते से ही सबसे पहले अगर तुम्हारा मोबाइल बजा भी और उसमें शब्द निकला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो हमारे घर का आधे से ज्यादा दुख तो मेरा बाबा उसी समय पर समाप्त कर। जम्मू का हृदय से तुम जो बोलो, एक पत्र है, अच्छा है। हम समझे मिठाई है अंदर, तो हमने कहा बजा के देख लें है कि नहीं है वो। मैं दरभंगा बिहार महिया गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मेरे पति का नाम श्याम शंकर सिंह है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे। मेरे घर में कोई संतान नहीं थी। मैं बहुत प्रयास की, जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, जहाँ जहाँ लोग कहते मैं वहीं जाती थी, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। एक दिन मेरी पड़ोसी बोली, टीवी पर आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, वो सुनिए। लेकिन मुझे किसी पर विश्वास नहीं था। फिर मैं एक दिन बैठी तो टीवी के पास में कथा लगाई और उस समय मालेगांव में कथा चल रही थी। 2022 से सुनना प्रारंभ करी। टीवी के पास कथा सुनने के लिए आसन लगाकर 2023 10 मई 2022 में कथा सुनना प्रारंभ करी और आसन लगाकर मालेगांव की कथा जब टीवी के सामने बैठकर सुनी, वहीं जल पी लेती, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर लेती। और बाबा की कृपा से 11 साल बाद डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि मां नहीं बन सकती। 2023 में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 11 साल के बाद मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिव कृपा किसको का। एक पत्र और है, देखिए। मौसम देवी जिला बेगूसराय, गांव विक्रामपुर से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे। डॉक्टरों को दिखाते संतान का सुख नहीं हुआ। तब मेरी दीदी के कहने पर पहली बार शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ करी। आसन लगाकर बैठ जाती, शिवजी से प्रार्थना करती, पशुपतिनाथ का व्रत करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और बाबा की कृपा से 2024 19 दिसंबर को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 6 साल बाद हुई। शिव की करुणा किसको कहे, शंकर की कृपा किसको। और तेरी कृपा का यार भरोसा कब किस। सब बोलो जरासी हम पर कर दो जरासी। ये मौका है, मौका। रंभ ने मांग लिया, मांगा और फिर निवेदन है, मंदिर में जल चढ़ाकर बाहर निकलकर किसी के पाप पुण्य मत गिनो, मंदिर से सीधे भजन करती हुई अपने घर को जाओ। कथा कह रही है, सियोर वाला महाराज नहीं बोल रहा, शिव पुराण बोल रही है। रंभ ने क्या मांगा, तपस्या कर कर उठूं, जिसको प्रेम से देखूं उसी के द्वारा मेरे संतान जन्म ले। उठा रंभ, चला, सामने से एक भैंस निकल कर जा रही थी। रंभ ने उसी भैंस को प्रेम से देख लिया और भैंस का गर्भ ठहर गया। अब जरा विचार करिए,
सियोर वाला महाराज नहीं करा, कथा कर रही है कि मंदिर से जब चलो तो अपनी दृष्टि अपने परिवार पर, अपने घर पर, अपने द्वार पर भगवान की ये विरल भक्ति रज अपने घर पर गिरे। रंभ ने गलती कर दी, उठा तप करने के बाद तो उसको अपनी धर्म पत्नी को देखना था, पर उसने भैंस को जाते हुए देख लिया और वो भैंस का गर्भ ठेर गया। भैंस का गर्भ ठेर, भैंस गर्भ से हो गई। भैंस जब अपने घर पर पहुंची, भैंसा को मालूम पड़ा कि मेरी धर्मपत्नी गर्भित हो गई। भैंसा को लगा इसके गर्भ में मेरा बच्चा नहीं है। भैंसा को मालूम पड़ा कि एक रंभ नाम का राजा है जो तप कर कर उठा था और उसने इस भैंस को प्रेम से देख लिया था, तो इसका गर्भ ठेर गया। भैंसा को क्रोध आया, दौड़ कर गया भैंसा और रंभ राजा जा रहा था, उसको कुचल कुचल कर मार डाला। रंभ मर गया। नगर में अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, चिता लगी, रंभ की बॉडी को रखा गया, शव को रखा गया, अंतिम संस्कार हो रहा था। इतने में भैंस को लगा कि इसका बच्चा मेरे गर्भ में है, देखा जाए तो इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, तो ये मेरा पति है और एक अच्छी स्त्री पति के साथ सती क्यों ना हो जाए। भैंस गर्भित बच्चे को लेकर दौड़ती हुई जलती हुई चिता में कूद पड़ी। जैसे ही जलती चिता में कूदी, भैंस का बच्चा उस चिता में ही जन्म ले लिया। चिता में से बच्चा बाहर निकला, उसका नाम महिषासुर हो गया। उसका नाम महिषासुर हो गया क्योंकि महिष के गर्भ से जन्मा था। भैंस को महिष कहते हैं, महिष के गर्भ से जन्मा तो महिषासुर हो गया। महिषासुर सिंहासन पर बैठा, चारों तरफ सत्ता स्थापित हुई। तब मैं लीन हुआ, विचार करा मेरे प्राण नहीं जाना चाहिए। गलती मेरे पिता से हो गई जो उन्होंने प्रेम से महिष को देख लिया, भैंस को देख लिया, तो मेरा जन्म हुआ। अब की बार मैं तप करूंगा, साधना करूंगा, पर मैं ये गलती नहीं करूंगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, स्मरण रखिएगा, भगवान के दरवाजे पर जाते और आते समय किसी के ऊपर गलत दृष्टि मत दो, हमेशा अच्छी दृष्टि से कार्य करिए, अपना जीवन सार्थक हो। सार्थक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो। किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोलते चलो। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला
तुम खोलते चलो, शिवाय तुम बोलते चलो, शिवाय तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को सीहोर वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, बोलते चलो, श्री शिवानंद तुम बोलते चलो।
कमी न अरमानों की, कुछ कमी न यारों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का नैनों को काशी वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम तुम बोलते चलो। जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का ओ, नैनों को काशी वाले का ओ, नैनों को सिहुर वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय
अपने स्थान पर बैठकर बाबा से विनय करें। आज प्रदोष का दिन है और बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर भगवान से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग, 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर भी आए हो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहिएगा। बड़े सौभाग्यशाली हो, आज प्रदोष का दिन है और बिहार सिंहेश्वर की भूमि, जहाँ शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दिल से बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनय करो। नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते नमस्ते भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जग तेरी माला, बोले बाबा तेरी माला, भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का देश मंगल का, देश मंगल का, शमशान वासियों, शमशान वासियों ओ सब दुख का ओ सब दुख का। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शिव जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। महिषासुर ने अपने राज्य को संभालकर तप साधना करना प्रारंभ किया। पिता जो गलती करे हैं वो गलती हमसे ना हो जाए, ये सोचकर
महिषासुर ने तपस्या। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी हमारे घर के लोग शंकर जी के मंदिर नहीं जाते। कई माताएं कहती हैं कि हम शिव मंदिर जाएं कि ना जाएं।